भादवा माह की चौथ कथा। पौराणिक मान्यता के अनुसार किसी नगर में एक साहूकार और उसका परिवार रहता था। साहूकार के एक बेटा और बहू थे। बेटा कुछ भी कमाता नहीं था, लेकिन उसके पिता के पास बहुत सारा धन संपत्ति थी, इसलिए वह अच्छे से और ठाट बाट से रह रहे थे। साहूकार की बहू जब भी बाहर काम करने जाती तो उसकी पड़ोसन उससे पूछती, तुम भोजन में क्या खाकर आई हो? तो बहू उसको बोलती, मैं ठंडा बासी खाकर आई हूँ। एक दिन बहू द्वारा बोली गई बात को साहूकार के बेटे ने सुन लिया और अपनी माँ से आकर बोला, माँ, तुम तो सबको गरम गरम खाना परोसती हो, फिर भी यह दूसरों को जाकर बोलती है मैं ठंडा बासी खाकर आई हूँ, क्या बात है? इस प्रकार साहूकार के बेटे ने अपनी माँ को सारी बात बताई। माँ बोली, बेटा, मैं तो सबको एक जैसा और गरम गरम खाना परोसती हूँ। अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है तो तुम खुद देख लो। अगले दिन जब माँ ने गरम गरम खाना परोसा तो बेटे ने तबीयत खराब होने का बहाना बनाया और जाकर सो गया। जब बहू भोजन करने लगी तब बेटे ने छुपकर देखा, बहू ने गरम गरम खीर और पूड़ी खाई है। भोजन करके वह नीचे गई तो बेटा भी उसके पीछे पीछे चल दिया। हमेशा की तरह पड़ोसन ने पूछा, आज भोजन में क्या खाकर आई हो? तो वही बात बहू ने बोली, मैं ठंडा बासी खा के आई हूँ। यह सुनकर उसका पति बोला, तुम झूठ क्यों बोल रही हो? अभी अभी तो तुम गरम गरम खीर और पूड़ी खा के आई हो, फिर भी बोल रही हो मैं ठंडा बासी खाकर आई हूँ। तब उसकी पत्नी बोली, यह आपकी कमाई की रोटी नहीं थी, यह आपके पिता के द्वारा कमाए गए धन की रोटी थी, इसलिए मैंने ऐसा बोला। पत्नी की बात सुनकर उसका पति कमाने चला गया। पीछे से उसकी पत्नी ने 12 महीने की चौथ का व्रत किया। व्रत करते करते 12 वर्ष व्यतीत हो गए। तब चौथ विंध्याक जी ने सोचा, इसको अपने घर बुलाना चाहिए, वरना कलयुग में हमें कौन मानेगा और कौन हमें पूजेगा। इसलिए चौथ माता ने साहूकार के लड़के को सपने में दर्शन दिए और बोली, अब तुम्हें घर जाना चाहिए, तुम्हारी पत्नी को तुम्हारी बहुत ज़रूरत है और वह तुम्हें बहुत याद करती है। तब वह बोला, हे माता, मैं घर कैसे जाऊं? मेरा यहाँ बहुत बड़ा कारोबार है। तो चौथ माता बोली कि सुबह एक दीपक जलाकर बैठ जाना, देने वाले पैसे तुम्हें देकर चले जाएंगे और लेने वाले अपना लेकर चले जाएंगे। इस प्रकार तुम्हारा कारोबार सिमट जाएगा। उसने अगले दिन वैसे ही किया, जिससे उसका सारा कारोबार एक दिन में ही सिमट गया और वह घर के लिए रवाना हो गया। रास्ते में उसे एक सांप अग्नि में जाता हुआ दिखाई दिया। उसको उस सांप पर दया आ गई और उसने उसको सिसकार दिया। तो सांप बोला, हे दुष्ट, मेरी सांप की योनि टल जाती, लेकिन तुमने सिसकार कर मुझे बचा लिया, इसलिए मैं तुम्हें डसूंगा। तब साहूकार का लड़का बोला, हे नागराज, आप मुझे क्षमा करें, आप मुझे अवश्य डसना, लेकिन मैं पहले अपने परिवार से मिलना चाहता हूँ, क्योंकि मैं 12 वर्ष से अपने घर नहीं गया हूँ। आज मैं घर जा रहा हूँ। अपने परिवार से मिलने के बाद आप रात्रि में आना और मुझे डस लेना, मैं आपको वचन देता हूँ। साहूकार के लड़के की यह बात सुनकर नागराज सहमत हो गया और साहूकार का लड़का अपने घर आ गया। साहूकार का लड़का बहुत ही उदास था। उसकी उदासी देखकर उसकी पत्नी ने उदासी का कारण पूछा तो उसने सारी बात अपनी पत्नी को बताई। पत्नी बहुत ही चतुर और विद्वान थी। उसने एक सीढ़ी पर दूध का कटोरा, दूसरी सीढ़ी पर बालू मिट्टी, तीसरी सीढ़ी पर फूल बिखेर दिए, चौथी सीढ़ी पर इत्र और 5वीं सीढ़ी पर
मिठाई रख दी। इस प्रकार 7 सीढ़ियों पर उसने कुछ न कुछ रख दिया और साहूकार दरवाज़ा खुला छोड़कर पलंग पर अपनी पत्नी की चोटी लटकाकर सो गया। जब सांप उसको डसने के लिए घर पर आया तो पहली सीढ़ी पर दूध पीते हुए बोला, साहूकार के बेटे, तुमने सुख तो बहुत दिया, लेकिन वचन का बंधा हूँ, इसलिए तुझे डसूंगा जरूर। इस प्रकार 7 सीढ़ियों पर चढ़ते हुए वह ऐसे ही बोला। जब सांप साहूकार के बेटे को डसने लगा तब चौथ माता और विंध्याक जी तलवार की ढाल बन गए और उसके 4 टुकड़े कर दिए। एक टुकड़ा उसकी पत्नी की जूती में जाकर गिरा। तब सांप ने सोचा, जब ये जूती पहनेगी तो इसे डस लूँगा, लेकिन वहाँ पर बहुत सारी चींटियाँ आ गई। उन्होंने सोचा इस स्त्री को बचाना चाहिए, क्योंकि वह इन्हें हमेशा आटा और शक्कर डालती थी। चींटियों ने सांप के टुकड़े को खोखला कर दिया। वहाँ पर सारा खून ही खून हो गया। सुबह उसकी माँ ने इतना सारा खून देखा तो उसने सोचा, मेरे बेटे और बहू को किसी ने मार दिया है, इसीलिए वह ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी। तभी उसका बेटा बाहर आकर बोला, माँ तुम तो खुशी मनाओ, आज मैं नहीं, मेरा बैरी दुश्मन मरा है। फिर उसने पूछा, मेरे पीछे से तुम लोगों ने किसी ने भी कोई दान पुण्य या मेरी लंबी उम्र के लिए कोई धर्म कार्य किया था क्या? उसने अपनी माँ से पूछा तो माँ बोली, नहीं बेटा, मैंने तो कोई दान पुण्य और दान धर्म नहीं किया है। फिर उसने अपनी बहन से पूछा तो उसने भी मना कर दिया। फिर उसने अपनी पत्नी से पूछा तो वह बोली, हाँ मैंने 12 महीने की चौथ माता का व्रत किया है, इसलिए चौथ माता और विंध्याक जी ने आपकी रक्षा की है। तब सास बोली, यह झूठ बोल रही है, मैंने इसे हर रोज़ 4 बार खाना दिया है, ये चौथ का व्रत कैसे कर गई? तब वह बोली, मैं 1 रोटी गाय को देती थी, 1 रोटी मैत्रानी को देती थी, 1 टाइम की रोटी ज़मीन में गाड़ देती थी और 1 रोटी शाम को चंद्रमा को अर्घ देके खाती थी। यदि आप सबको विश्वास नहीं हो तो आप स्वयं पूछ लो। जब उसने गाय से पूछा तो वह हंसने लगी और पलाश के फूल उसके मुँह से गिरने लगे। जमीन को खोदकर देखा तो वहाँ पर रोटियों की जगह सोने के चक्कर थे। फिर जब मैत्रानी से पूछा गया तो उसने भी बोला कि हाँ, इसने मुझे रोटी दी थी। इस प्रकार सबको उस पर विश्वास हो गया और सबने उसको धन्यवाद दिया। हे चौथ माता, जैसे उसके पति की रक्षा की वैसे सबकी करना और सबकी मनोकामना पूर्ण करना। हे चौथ माता, कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना, भूल चूक लेनी देनी माफ़ करना। जय हो चौथ माता की, जय हो विंध्याक जी की।